नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। और बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। लखीमपुर खीरी कांड में आरोपी आशीष मिश्रा के घर पुलिस ने लगाया दूसरी नोटिस। कल सुबह 11 बजे तक पूछताछ के लिए बुलाया गया, आज नहीं हुए थे पेश। उधर लखीमपुर कांड पे सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार। कहा इस मामले में यूपी सरकार के अब तक की कार्रवाई से नहीं है संतुष्ट। उधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सरकार को दी चेतावनी। कहा 15 दिन के भीतर लखीमपुर कांड पर कार्रवाई नहीं हुई तो करेंगे आत्मदाह। मथुरा में अधिवक्ताओं और सपा नेताओं के बीच भिड़ंत। प्लाट कब्जे को लेकर हुआ था झगड़ा। और अब खबरें विस्तार से। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के घर पुलिस ने दूसरा नोटिस चस्पा कर दिया है। इससे पहले पुलिस ने कल भी उनके घर पर समन भेजा था, जिस पर आज सुबह 10 बजे उन्हें सीबीआई दफ्तर पहुंचना था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्रा पुलिस के तलब के बाद भी पेश नहीं हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने उनको एक और मोहलत दी है। तो आज आशीष मिश्रा को पुलिस के सामने पेश होना था, क्योंकि आज उनसे पूछताछ की जानी थी, लेकिन वो वहां पर पेश नहीं हुए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें एक और मौका दिया है और आज फिर से पुलिस की ओर से उनके घर पर नोटिस लगाया गया है कि वो कल सुबह 10 बजे तक पुलिस के सामने पेश हो, ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। देखिए, हमारा कार्यक्रम स्थल पर बैठा था और हमारा बहुत पुश्तैनी कार्यक्रम है, 40 साल से होता है, जहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ होती है। ऐसे हजारों लोग एफिडेविट देने को तैयार हैं, फोटो है, वीडियो है, और आजकल इलेक्ट्रॉनिक युग है, सीडीआर की लोकेशन भी है, सीडीआर से लोकेशन क्लियर हो जाती है। पूरी तरह से हम सारे साक्ष्य हमारे पास हैं, हमने सारे साक्ष्यों को संकलित कर लिया है और जैसे ही वो कहेंगे वो जा कर के कहेंगे। और हमारे बेटे की जहाँ तक बात है, वो कहीं गए नहीं गए, सैपुरा कोठी के अपने आवास पर वो उपस्थित हैं, अभी भी उपस्थित है। अगर आप सबको विश्वास ना हो तो लखीमपुर चलो, सबको चाय पिलवा। तो क्या तबीयत उनकी खराब थी, इसकी वजह से नहीं जा पाए मंत्री? तबीयत क्या खराब थी? आज जो है, आज उन्होंने कल जैसे नोटिस वो अगर किसी को देते तो ले लेता, उन्होंने घर में किसी को कहा नहीं नोटिस लेने को, उस घर में अकेले। तो लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के घर पर पुलिस ने आज दूसरा नोटिस भी लगा दिया है। इससे पहले पुलिस ने कल भी उनके घर पर समन भेजा था, जिस पर उन्हें आज सुबह 10 बजे सीबीआई दफ्तर पहुंचना था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्रा पुलिस के तलब के बाद भी पेशी के लिए नहीं पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने फिर से उनके घर पर नोटिस लगाया है और उनको कल 10 बजे तक बुलाया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर आपके पास, जो गृह मंत्री अजय मिश्र के बेटे आज पेश नहीं हुए हैं? मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि गृह राज्य मंत्री के छोटे बेटे आशीष मिश्रा जी, जो पुलिस द्वारा उनके आवास पे नोटिस चिपकाई गई थी, उसके बाद 10 बजे उनको हाजिर होना था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए थे। आज पुलिस द्वारा दोबारा नोटिस जारी की गई है और कल 11 बजे तक उनको हाजिर होना है। जी, आपसे हिमांशु ये जानना चाहेंगे, क्या जो आशीष मिश्रा है वो कहीं यही है यूपी में, या यूपी से बाहर चले गए? क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर थी कि वो बाहर चले गए हैं। नहीं, ये तो जानकारी नहीं मिल पा रही। वो लखीमपुर में है, लेकिन उनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो लखीमपुर में, लेकिन पुलिस द्वारा सर्च किया जा रहा है वो कहाँ पे है, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा नहीं पता लगा पा रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है। तो पुलिस ने अभी तक इस पूरे प्रकरण में कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, 2 लोगों को आज जेल भेजा गया है। उस कांड से जुड़े 2 आरोपियों को जेल भेजा गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को पुलिस के तलब के बाद भी पेशी पर नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद उनके घर पर आज दूसरा नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है, ताकि वो कल सुबह 10 बजे तक फिर से पुलिस के समक्ष पेश हो सके।
उधर सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी कांड पर सुनवाई करते हुए योगी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना की पीठ ने इस केस में नाराजगी जताते हुए कहा है कि कोर्ट लखीमपुर हिंसा मामले में यूपी सरकार की अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। जजों की पीठ ने कहा है कि अब तक मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये बेहद हैरान वाली बात है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी हिंसा पर सुनवाई हुई है, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टीम ने, जो पीठ थी, उसने जमकर के फटकार भी लगाई है योगी सरकार को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ है उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अभी तक योगी सरकार के इस पूरे मामले से संतुष्ट नहीं है। और जजों की पीठ ने कहा है कि अब तक मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उधर तमाम विपक्षी दलों की तरह अब महाराष्ट्र की शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस ने भी लखीमपुर की घटना पर बड़ा ऐलान कर दिया है। एनसीपी के नेता के शर्मा ने कहा कि घटना बेहद दुखद है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। अगर इस मुद्दे पर 15 दिन के भीतर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम सभी लोग मुख्यमंत्री कार्यालय पर आत्मदाह करेंगे। तो तमाम विपक्षी दलों की तरह अब महाराष्ट्र की शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा सरकार में किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। अगर इस मुद्दे पर 15 दिन के भीतर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम सभी लोग मुख्यमंत्री कार्यालय पर आत्मदाह करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां एनसीपी की ओर से भी लखीमपुर कांड को लेकर के एक बड़ा अनाउंस किया गया है और साफ तौर पर सरकार को चुनौती दी गई है कि यदि 15 दिन के भीतर इस पूरे प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वो सभी लोग मुख्यमंत्री कार्यालय पर जाकर आत्मदाह करेंगे। क्योंकि बीजेपी सरकार में एनसीपी का ये भी आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। तो 3 अक्टूबर को लखीमपुर देश में तमाम ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कोई सप्ताह नहीं बीतता है जब उत्तर प्रदेश में कोई इस तरह की नृशंस घटना ना हो। हाँ, उसका स्वरूप अलग अलग हो सकता है। इसके पहले इस तरह अभी आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, क्या विषय है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, देश के अंदर और प्रदेश के अंदर किसानों के साथ जुर्म ज्यादती हो रही है वो किसी ने छिपी हुई थी। और इस संदर्भ में हद तब हो गई कि जब लखीमपुर के अंदर भारत सरकार के और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों की मौजूदगी में ये नृशंस किसान हत्याकांड हुआ। पूरा हिंदुस्तान का विपक्ष शोर मचा रहा है, दबाव बना रहा है कि भी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन सरकार के ऊपर कोई भी कानों पर जूं नहीं रह गई। प्रधानमंत्री जी लखनऊ आए, उसके बाद भी उन्होंने 2 शब्द सांत्वना के, संवेदना के, उनसे उन्होंने नहीं किया। तो इससे बड़ा एक भी असंवेदनशील, संवेदनहीन रूप किसी राजनेता का। आप लोगों का क्या रुख है इस पे? आप हमारा रुख ये कि हम तो 4 तारीख को ही लखीमपुर खीरी पहुँच गए थे। जो पत्रकार साथी जिनको असामयिक जिनकी हत्या हुई उनके अंत्येष्टि में भी हम लोग वहाँ थे। नहीं, जो विपक्ष के नेता अभी जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कोई सप्ताह नहीं बीतता है जब उत्तर प्रदेश में कोई इस तरह की नृशंस घटना ना हो। हाँ, उसका स्वरूप। उधर मथुरा में एक प्लाट के कब्जे को लेकर अधिवक्ता और समाजवादी पार्टी के नेता के बीच जमकर विवाद हो गया, जिसमें हाथों में हथियार लहराते हुए अधिवक्ताओं को दौड़ाया और उन पर हथियार से जानलेवा हमला किया है। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी के नेता और उसके भाइयों के आतंक से क्षेत्र में भय की स्थिति है और कानून व्यवस्था पर सवाल या निशान लग रहे हैं।
यह घटना आसपास के लोगों ने सीसीटीवी में कैद हो गई और हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से तमंचा लहराते हुए ये लोग पीछे भाग रहे हैं पीड़ित के। वहीं पुलिस ने अधिवक्ताओं के साथ हुई इस घटना की एफआईआर और संगीन धाराओं में लोगों के खिलाफ थाना गोविंद नगर में मामला दर्ज कर लिया है। गोविंद नगर में 147, 148, 149, 307 और 504, 506 का मुकदमा कायम किया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, आरोपियों का क्षेत्र में आतंक है, वो लगातार लोगों को भयभीत करने के लिए इस तरीके की वारदात करते रहते हैं, चौथ वसूली की भी मांग करते हैं। इस संबंध में प्रॉपर पुलिस जांच कर रही है और इनकी जल्द ही गिरफ्तारी होगी। क्या घटना हुई आपके साथ? मैं और मेरे साथी अधिवक्ता प्रवीण कुमार सिंह 2 तारीख को करीब समय 1 बजे हम अपने प्लॉट पर महाविद्या कॉलोनी में जो जीवन सेक्टर में रामलीला ग्राउंड के पीछे इस समय प्रेजेंट में उपस्थित, तो वहाँ हम जाते हैं अपनी ज़मीन पर, तो वहाँ क्या देखते हैं कि कुछ लोग ऑलरेडी पहले से ही बैठे हुए हैं वहाँ पर। तो हमने उन लोगों से ये पूछा कि भाई आप लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पर, तो वो बोलते हैं कि हमारी ज़मीन है। तो हमने कहा था भाई ये तो हमारी ज़मीन है रजिस्ट्री के हिसाब से। तो वो बोलते हैं नहीं तुम्हारी और कहीं ज़मीन होगी और आप यहाँ से जाइए। तो मैंने कहा भाई हम क्यों अपने चले जाएँ यहाँ से। तो इसी दौरान हमारी बातचीत हो रही थी, तो इसमें ये करीब पूरन पटेल, मुकेश पटेल, अशोक पटेल, सतीश पटेल और पप्पन पटेल और उनकी वाइफ पूरन पटेल की ये वहाँ उपस्थित थी। तो इन्होंने हमसे धक्का मुक्की करी, तो हमने इसका अवरोध किया कि भाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं आप। तो पूरन पटेल की पत्नी ने लोडेड तमंचे 315 के 2 तमंचे लाके दिए और उसने कहते हुए कहा कि इनको जान से मार दो ये साले, तब जाएंगे यहाँ से। तो उन्होंने हमें जान से मारने की नीयत से तुरंत हमारे ऊपर स्ट्राइक फायर कर दिया, जिससे कि हम बाल बचे। और वहाँ आवाज़ सुनकर, तमंचे की आवाज़ सुनकर लोग और इकट्ठा हुए। तो उनको देखते हुए ये लोग वहाँ से हमें धमकी देते हुए भाग गए कि हम आगे आपको देख लेंगे, अब तो बच गए हो, तो ये कहते हुए निकल गए। ये लोग कुछ अपराधी किस्म के लोग हैं, जिसमें ये 5 और 6 भाई हैं। तो और इसमें थोड़ा सा इनकी पत्नी का भी साथ रहता है। ये बार बार ऐसे ही उपद्रव करते रहते हैं और ये भूमाफिया किस्म के लोग हैं और ये चौथ वसूली। और हमीरपुर में आज समाजवादी पार्टी में शामिल होकर कांग्रेस के पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी जिला मुख्यालय सपा कार्यालय पहुंचे। यहां समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व विधायक ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका गांधी से उनके पीआरओ द्वारा मुलाकात न करवाने का हवाला देते हुए कांग्रेस से अलग होने की बात की। साथ ही साथ उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि पर बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। दावा कर रहे हैं कि वो 400 प्लस होने वाले हैं, क्या लगता है आपको? भैया आप लोगों ने घी का दीपक देखा होगा जलते हुए और तेल का भी देखा होगा जलते हुए, और बहुत लोग कहते हैं कि बड़ा आतंक है यार, इसका मूत का दिया जल रहा है। और मोदी ने, अमित शाह ने तो इस देश में झूठ का दिया जला दिया। अब वो क्या कहते हैं, ग्रास रूट में देखिए क्या करते हैं। माननीय अखिलेश यादव की बनाए हुए कार, उसी में अपना पत्थर लगाते हैं, उसी में उनका उद्घाटन करते हैं। आप राज विधानसभा से आते हैं जी, वहाँ पर लोधी बहुल्य सीट कही जाती है जी, लोधी वहाँ पे निर्णायक मतदाता होता है जी। क्या लगता है कि चुनावी समीकरण वहाँ पे कैसे रहेंगे? हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने आए हैं और बुंदेलखंड में 19 सीटें हैं और समाजवादी पार्टी के साथियों से लाग मिल करके जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी में बुंदेलखंड में कार्य किया था और नंबर 1 की पार्टी बुंदेलखंड में बीएसपी बनी थी, आज हम सब साथियों के मिल करके बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने कहर बरपा रखा है। पेट्रोल 100 रुपये पहुँच चुका है और धीरे धीरे डीजल के दाम भी शतक लगाने के करीब पहुँच रहे हैं। फिलहाल मथुरा में पेट्रोल की कीमत 99.95 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 91 रुपये प्रति लीटर है।
इसका असर आम जिंदगी पर लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई है, पेट्रोल और डीजल भी महंगा हो गया है, लेकिन उनकी सैलरी में कोई वृद्धि नहीं हुई है। खर्चा डबल है और इनकम आधी है। जहां पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं इसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा है और इससे जनता त्राही है। जल्दी सरकार को इस ओर कोई ठोस कदम लेने चाहिए, नहीं तो लोगों के भूखे मरने की हालात सामने आने वाले हैं। लोगों का कहना है कि सरकार गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। क्या नाम है आपका? जो पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या कहेंगे सर, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिए, सब कुछ सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए। क्या नाम है? रवि, जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये कारण है इसको लेकर, क्योंकि सुबह से हम निकलते हैं, हम सोचते हैं कि मतलब कि हमारा धंधा पानी आज ढंग से रहेगा, ये आधे से ज़्यादा हमारे पेट्रोल खा जाते हैं। उसके बाद में वो 64 रुपये लीटर का पेट्रोल का 99 बोल रहा है, उतरने का नाम नहीं ले रहा है। और ये उतरे तो हमारे पास 4 पैसे जेब में रहे, उसके बाद मेरे पास खर्चा पानी चला पाएंगे। पेट्रोल के अलावा सब्जियां भी महंगी हो रही हैं, बहुत सी चीज़ महंगी खाने का हो रही है। तेल महंगा हो रहा है। पहले तेल आपको 90 रुपये लीटर आता है, उसके दुगने हो चुके हैं। आटा भी आपका 16 आ रहा था, 24 रुपये लीटर, 24 रुपये। आपका जो घर का बजट था पहले कम पैसों में चल जाता था, वो ज़्यादा अब तो ज़्यादा नहीं चल रहा है। जैसे मतलब जैसे खर्चे हैं उसके हिसाब से इनकम नहीं होनी चाहिए हमारी, वो इनकम नहीं है हमारे पास। और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है बिजनौर से, जहां बिजनौर पुलिस ने 25,000 के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है हमें बिजनौर से, जहां बिजनौर पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा भी बरामद किया है। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से, बिजनौर के चांदपुर थाना का यह पूरा मामला है, जहां चांदपुर के बस स्टैंड से पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद किया है। तो ये बिजनौर का मामला है, जहां बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को बस स्टैंड से पकड़ा है। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस बदमाश को लेकर जा रही है। इस बदमाश के पास से पुलिस ने एक अवैध तमंचा भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है और ये पूरा मामला बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र का है। और पुलिस ने इस बदमाश को चांदपुर के बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से मिल रही है, जहां पुलिस ने चांदपुर के बस स्टैंड से 25,000 के इनामी बदमाश को पकड़ लिया है और फिलहाल पुलिस उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई है। और इस बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से। और यूपी के मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के एक गांव में पूर्व जिला पंचायत चेयरमैन के भाई ने अपने साथी के साथ मिलकर मकान दिलाने के नाम पर एक युवती के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दे डाला। आरोपियों ने घटना के समय का वीडियो भी अपने मोबाइल में कैद कर लिया है और युवती को ब्लैकमेल करना चाहा। तब जाकर पीड़ित युवती ने आप बीती अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजनों ने आला अधिकारियों से शिकायत कर थाने में दोनों आरोपियों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में एसपी ग्रामीण का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और विवेचना कराई जा रही है। वहीं छानबीन में जो साक्ष्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। रीना, बताइए रीना, कहाँ के रहने वाले? भोकरेडी के। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ बलात्कार हुआ है। योगेश ने चेयरमैन का भाई है योगेश। क्या लालच दिया था आपको? मकानों के जाल से मैं फंसा हुआ है और फिर सब बुलावा है। अच्छा, अब क्या चाहते हैं? उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप कब से जिला चिकित्सालय बैठे हैं? 4 साल से जी। मैं कल से आ रही, कल से मेरी डॉक्टरी नहीं हुई यहाँ पे। कोई डॉक्टरी नहीं हुई? जी नहीं जी। तो अब क्या चाहती हैं आप आरोपियों के खिलाफ? कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 9 तक नहीं बता रहे, मेडिकल कहाँ होगा, चुपचाप लेकर जा रहे हैं। तो अब क्या चाहती हैं आप? आपका नाम? मेरा नाम जी गौरव कुमार। गौरव जी, क्या घटना हुई है? जी मैं गांव भोकरेडी का रहने वाला हूं। मेरी गांव के नाते से यह बहन लगती है। इसके साथ जी कल शाम 5 बजे बलात्कार हुआ है। हमने एसपी साहब के यहाँ आए थे हम कल इसे लेके। एसपी साहब ने जी हमें भोपा थाने भेजा। भोपा थाने जाने के बाद जी हमारी तहरीर 376D
2 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद हमें मेडिकल के लिए भोपाल से यहाँ मुजफ्फरनगर चिकित्सालय में रेफ़र करा गया। अब जी कल से हम कुशामंद करते फिर रहे हैं जी, इनका मेडिकल करा लो, कोई हमारी सुन नहीं रहा, मेडिकल नहीं हो पा रहा है। बलात्कार का मामला है जी, बलात्कार किया है, यौन शोषण करता है, काफ़ी टाइम से कर रहा है, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है। कौन लोग हैं? वे प्रभावशाली चेयरमैन रह चुके हैं 2 बार, उनके भाई है जी वे, योगेश कुमार। हाँ, सरकारी मकान दिलाने के बहाने से जी से बुलाया, इसकी जब रैन बलात्कार करके वीडियो बना लिया, और वीडियो बनाने के बाद इसे बार बार ब्लैकमेल करता रहा कि डिलीट कर दूँगा आजा, डिलीट कर दूँगा आजा, जान से मारने की धमकी देता रहा जी। तो मेडिकल हुआ अभी तक? नहीं जी, मेडिकल नहीं हुआ जी, मेडिकल के चक्कर काट रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, सब कहते हैं पैसे लाओ तो बात करें। जो पीड़ित है वो कब से हॉस्पिटल में है? कब रात 10 बजे से 11 बजे से जी, 11 साढ़े। भोपाल थाना क्षेत्र के एक महिला ने ये आरोप लगाया है कि 2 लोगों ने उसे बहला फुसला करके और प्रलोभन दे करके उसके साथ गलत कार्य किया है। ये सूचना प्राप्त हुई तो तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है, लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है, साक्ष्य संकलित किया जा रहा है, साक्ष्य में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। अभी तक कोई गिरफ्तारी मैंने जैसा बताया, साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है, बयान कराया जा रहे हैं, त्वरित गति से साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, साक्ष्य में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्यवाही करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर हमीरपुर से मिल रही है, जहां जहरीली गैस के कारण 2 मजदूरों की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर हमीरपुर से हम आपको बता रहे हैं। एक टैंक की सफाई के दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ है। टैंक की सफाई करते वक्त 2 मजदूरों की जहरीली गैस से दर्दनाक मौत हो गई। हमीरपुर के कुरारा थाना कस्बे के वार्ड 10 में एक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस के कारण 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना के बाद परिजनों में भी कोहराम मचा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हमीरपुर से। तो ये पूरा मामला हमीरपुर के कुरारा थाना कस्बे का है, वार्ड 10 का है, जहां एक टैंक की सफाई करते समय जहरीली गैस के कारण 2 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर की हालत अभी गंभीर बनी हुई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना के बाद परिवार के लोगों में कोहराम मचा हुआ है। ये भैया पुराना घटना है, सिद्ध गोपाल सिद्ध भैया थे हमारे, वार्ड नंबर 4 के सभासद भी हैं, और ये मिस्त्री के काम करते थे, जो मकान बनाते हैं उनका काम करते, ठेकेदारी भी करते थे वो लोग। तो कहाँ गए थे लोग? ये काम करने गए थे किसी के यहाँ, उसी के यहाँ एक टैंक में नीचे गए हैं, वहाँ पर जहरीली गैस वगैरह कुछ भी जो हो सकता है क्या है वो निकली है, उसी में 3 लोग 2 मतलब 2 लोग खत्म हो गए, एक बेचारा बच गया। 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। ये सिद्ध गोपाल है जी है, और एक छोटू है, और एक घायल अवस्था में जिसका इलाज चल रहा है। पानी के टैंक में उतरने से इन लोगों की मृत्यु हुई। आपका नाम क्या है सर? डॉक्टर राकेश। और लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की आज क्राइम ब्रांच के सामने पेशी थी, लेकिन वो फरार हो गया। आखिर कहां है आरोपी आशीष मिश्रा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पूरे देश में राजनीतिक पार्टियों और लोगों के भारी दबाव के बाद पुलिस ने आखिरकार 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकुनिया में कथित रूप से गाड़ियों से कुचलने के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे और इस केस में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को आज सुबह 10 बजे क्राइम ब्रांच कार्यालय में पूछताछ करने के लिए बुलाया था। लेकिन पुलिस के तलब के बाद आरोपी आशीष मिश्रा सीबीआई के सामने हाजिर नहीं हुआ और अचानक पेशी से पहले 9-2-11 हो गया। बिल्कुल गलत बात है। हमारे यहाँ तो सीधी सी बात, हम लोग तो दंगल का एक कार्यक्रम करते हैं जो पुश्तैनी कार्यक्रम चलता है, तो उसमें डिप्टी सीएम जी को बतौर चीफ गेस्ट हम लोगों ने बुलाया था। उन्हीं को रिसीव करने के लिए काले शरण तिराहा, जो बिलाया यूनियन के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर हमारे 3 वाहन उनको रिसीव करने के लिए लेने जा रहे थे। तो वहाँ पर बीच में ही
कुछ उपद्रवी जो किसान आंदोलन या धरना दे रहे किसानों के मध्य में उपस्थित हुए, उन लोगों ने पथराव किया, गाड़ियों को डैमेज किया, जलाया, हमारे 4 से 5 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी, वही लाठियों से पीट करके मार दिया। मैं तो बनवीरपुर में ही था, सुबह 9 बजे से लेकर कार्यक्रम के समापन तक। यानी कि घटनास्थल से आप दूर थे? मैं घटनास्थल पर था ही नहीं, मैं तो घटनास्थल पर 2 दिन से नहीं पहुंचा। हमारे वह सब 4 कार्यकर्ताओं की हत्या की पुष्टि हो कर दी। 4 कार्यकर्ताओं की बूथ स्तर, सेक्टर स्तर के कार्यकर्ताओं की हत्या करी गई है। बाकी 2 से 3 कार्यकर्ता हमारे अभी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर के बाहर पुलिस ने नोटिस चस्पा किया था, जिसके बाद आशीष मिश्रा को लखीमपुर मामले की जांच के लिए सीबीआई के सामने पेश होना था, लेकिन आशीष मिश्रा अब तक फरार चल रहा है। लखीमपुर हिंसा के बाद से ही आशीष लगातार इस मामले पर अपनी सफाई देते हुए कह रहा था कि वो 3 अक्टूबर के दिन घटना वाली जगह पर मौजूद नहीं था और उसने किसानों पर ही अपनी महिंद्रा एसयूवी और फॉर्च्यूनर गाड़ी पर हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं विपक्ष भी आशीष मिश्रा के अचानक गायब होने पर सूबे की योगी सरकार पर हमलावर हो गया है और यह आरोप लगा रहा है कि लखीमपुर हिंसा का आरोपी आशीष मिश्रा अब तड़ी पार हो गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को बहुत बहुत बधाई। खबर आ रही है कि लखीमपुर का आरोपी आशीष मिश्रा नेपाल निकल गए हैं और खबर ये भी है कि जब वहां इंसिडेंट हुआ था, दुर्घटना घटी थी लखीमपुर में, तो उस काफिले में आशीष मिश्रा, आरोपी आशीष मिश्रा था और ये लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आशीष मिश्रा और उसके पिताश्री जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं झूठ बोल रहे थे कि उस काफिले में मेरा बेटा नहीं था। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में अपराधियों का राज, गुंडा राज, जंगल राज चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए तो आपको छोड़ दिया जाएगा, आपके ऊपर बुलडोजर भी नहीं चलेगा। और समाजवादी पार्टी के नेता अगर समाज के भलाई के लिए, समाज को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन करेंगे तो उनको जेल भेज दिया जाएगा। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, तानाशाही चल रही है, जिसको बोलते हैं ना लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब सवाल यह उठ रहा है कि लखीमपुर मामले में खुद को निर्दोष बताने वाला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच की जांच से क्यों भाग रहा है। अब देखना यह होगा कि इस हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष को पुलिस कब तक पकड़कर मामले की जांच शुरू कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो फिलहाल लखीमपुर कांड का मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा अजय मिश्रा पुलिस के कब्जे से बाहर है। फिलहाल पुलिस उसकी छानबीन में जुटी हुई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए NJT के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।